नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 10वीं का स्पेशल गणित में आज हम 2011 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी परिमेय संख्या के रूप में बदले या P/Q के रूप में लिखें प्रश्न, ऐसा ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया है वह सही प्रश्न को लेकर के आए हैं। दोस्तों, इतना ही प्रश्न पूरा पूछा गया है 2011 से लेकर के 2023 तक में। तो पक्का समझिए कि इन वीडियो से आपको यह जो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो 1 नंबर पक्का आएगा ही आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम नीचे से पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखें जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न लिए हैं, 7 प्रश्न लिए हैं और ऊपर में ऑब्जेक्टिव जैसे आपको पूछा जाता है ऑप्शन सहित लिए हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में जहां Q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो दोस्तों, इतना बात जान रहे हैं। तो अब हमें इन सभी प्रश्न को एक एक करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम है कि प्रश्न को ले रहे हैं। इस प्रश्न को देख रहे हैं प्रश्न में कि 2.47 पे ये जो ऊपर में इसके माथे पर है ना, इसको रेकरिंग कहा जाता है या बार कहा जाता है। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2.47 इस तरह डॉट 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 जाएगा। यही जो बार बार जो आया है ना, तो इसी को लिख दिया है इस तरह से। तो आप यहाँ पे समझ गए हैं, यानी कि इधर जो बार बार आ रहा है इसको बार बोला जाता है या रेकरिंग बोला जाता है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो बार बार आ रहा है 47 इसलिए इस पे रेकरिंग आ गया है। अब जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर आपको एक जैसे यहाँ देखिए, तो ये जो है आपका 0.0333333 ऐसे डॉट 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 आ रहा है। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए 0.0 पर ये रेकरिंग दे दिया यानी बार दे दिया, लिखा हुआ यही इन्फिनिटिव यानी कि दूर तक। तो इसी को इतना लिख दिया गया है। तो इसे हमको कहा गया है कि P/Q के रूप में लिखें, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखने बोल रहा है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि रेकरिंग मतलब क्या होता है, यानी बार मतलब क्या होता है, जो बार बार आता है उसी को रेकरिंग या बार कहते हैं। अब हम लोग को बनाना है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जितना पर रेकरिंग होगा ना उतना नीचे नो होगा, जितना पर ये रेकरिंग होगा उतना नीचे क्या होगा, नो होगा, और जितना पर रेकरिंग नहीं होगा उतना नीचे नो पर 0 बैठेगा। तो दोस्तों, हम एक एक करके सभी, अगर आप पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। और अन्य कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस तरह का प्रश्न एगो पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वैसे तो गणित गणित है, गणित तो गणित है। तो दोस्तों, अब हम बनाते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए, अगर ये प्रश्न आपको क्या दिया गया है 2.47 पर रेकरिंग, तो हम इसे 2 को ऐसे ही रखेंगे, यानी कि इस 47 पर टोटल क्या है हमको दिया गया है रेकरिंग। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 47 और इसको पूर्णांक में रख लेंगे। अब बटे में दोनों पे रेकरिंग था तो ये आ जाएगा आपका, यानी कि 2.47/99। तो इसको अब क्या करना है, यानी जो पूर्णांक तोड़ते हैं तो इसको पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 99 दूनी कितना होता है 198, यानी 99 दूनी होता है 198 और इसको जोड़ देंगे 47 को। तो कितना हो जाएगा ये 8 7 15 करो 5 बाकी 1, 9 1 10 4 14 करो 4 बाकी 1 1 2, यानी कि ये हो गया आपका 245/99।
आंसर ये आ गया P बटे Q के रूप में 245 बटे 99 आ गया। आपका आंसर ये भी हो सकता है, ऑप्शन में रहेगा तो, नहीं तो ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न था 2.47 पे रेकरिंग यानी 4/7 पे रेकरिंग को P बटे Q के रूप में बदलें। तो P बटे Q के रूप में बदल के कितना आ गया 245 बटे 99। ये मेरा आंसर आ गया बदलने पर। बदलने का नियम था जितना पर रेकरिंग उतना नीचे 9। तो जितना पे 2 संख्या पे रेकरिंग था तो 2 गो 9 आ गया। और ये दशमलव था तो इसको हम पूर्णांक में रख लिए। क्या चीज में रख लिए? पूर्णांक में। यानी कि ये पूर्णांक में रख गया और इसको 9 कर दिया, इसको गुणा करने के बाद इसको जोड़ दिया, यानी कि पूर्णांक को तोड़ दिए। तो ये मेरा इतना आंसर आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पर प्रश्न हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो इधर से ही बनाते हैं। अब आपको प्रश्न है, क्या है? 1 नंबर प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न दिया गया है 0.45 पे रेकरिंग है, यानी कि एक संख्या पे रेकरिंग है। तो क्या करेंगे? इधर तो कुछ ना है तो छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि 45, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है? माइनस कर देना है, बटे। और कितना पे रेकरिंग है? एक संख्या पर, तो 1 9 नीचे लिखेंगे। और कितना संख्या पर नहीं है? एक संख्या पर नहीं है तो एक संख्या पर 0 लिखेंगे। तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा यानी कि 41 बटे 90। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो यही आपका P बटे Q के रूप में आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे, यानी 41 बटे 90 इसका आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर देखिए। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 0.45 पे रेकरिंग, यानी कि दोनों पर रेकरिंग है। तो इधर कुछ ना है, अंक नहीं है तो छोड़ देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 45 बटे दोनों पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 गो नीचे 9 दे देंगे। तो अब देखिए ये कट भी रहा है, यानी किससे कटेगा? 9 से ही, 9 से कट रहा है। तो यानी 3 से ये कटा दीजिए या 9 से कटा दीजिए। तो 11 9 99 और 9 5 45, तो ये कट जाएगा। यानी कि ये 5 बटे 11 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 5 बटे 11 आ जाएगा। अब देखिए इसका ये वाला हो गया। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है 0.54 पर रेकरिंग है। 0.54 पे रेकरिंग है। तो ये भी डबल पे है, तो ये कितना हो जाएगा? यानी कि 54 बटे 99। तो आप इसको कटा भी सकते हैं, तो कटा दीजिए। कितना बार में कट जाएगा? तो 54 बटे 99, तो यह भी 9 से कट जाएगा। 11 9 99 और 9 6 54, तो ये आपका आ गया 6 बटे 11। ये आपका P बटे Q के रूप में आ जाएगा। दोस्तों आपको इस तरह से प्रश्न दिया रहेगा, लिखा रहेगा इस तरह से, और ऑप्शन दिया रहेगा। कुछ ऑप्शन हम ऊपर में लिए हैं, तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो बनाने का तरीका दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। अब चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ समझ गए होंगे कि बता दिए हैं, तो यहाँ भी समझ गए, यहाँ भी समझ गए, यहाँ समझ गए। जितना संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना संख्या नीचे 9, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना नीचे 0, और जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना पूरे में से घटेगा, जैसे कि यहाँ पर घटाए थे। ये थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठे और ध्यान से बनाइए। अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न बनाएंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न में क्या है? 0.03 पे रेकरिंग। तो 0 0 है तो 0 का उतना मान नहीं रहता है, क्योंकि ये आगे में है। तो हम क्या करेंगे? 1 पे 9 है तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? 3 बटे 9, तो ये कटिए जाएगा। 3 1 3, 3 3 9, यानी कि ये 1 बटे 3 हो जाएगा। 1 बटे 3 हो गया। अब देखिए ये 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न जो देख रहे हैं आप, कितना दिया गया है? तो इसे जो है
कि इसको इससे पहले बनाए थे शुरू में, तो वही वाला नियम से बनेगा। यानी कि 2 को पूर्णांक में रख देंगे और इसको कि 3 गो है तो 3 गो 9 नीचे रखेंगे और ये 155 क्या हो जाएगा ऊपर में, 153 ऊपर हो जाएगा। तो आप इसे कटा भी सकते हैं अगर कट सकता है तो दोस्तों ये कट जाएगा 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और और कट जाएगा 70 9 53 से, 70 9 53 से, यानी 153। 17 को 9 बार पढ़िएगा तो 153 आ जाएगा और इसको 111 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा इतना। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, यानी कि 2.17/111, ये भी आपका आंसर आ सकता है। तो दोस्तों ये आपका P/Q के रूप में हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन में रहेगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर अब इस प्रश्न को देखिए, तो इस प्रश्न को क्या करेंगे सेम उतार देंगे, यानी कि इसमें देख रहे हैं कि 23 दशमलव कितना दिया गया है 43 पे रेकरिंग। तो इसमें जो है कि रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग नहीं है तो आप इसको P/Q के रूप में लिखना बहुत ही आसान है, डायरेक्ट लिख देंगे 23 43 बटे इसको उड़ा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 2 0 आ जाएगा। तो ये भी आपका P/Q के रूप में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से इतना समझ गए होंगे, ये सही प्रश्न को अच्छे से P/Q के रूप में आप ला दिए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको अब ऑप्शन वाला प्रश्न मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों अब प्रश्न आपके सामने भी है और ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि इस तरह से आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्रश्न है 3 नंबर 0.45 पे रेकरिंग के बराबर है, यानी ऑप्शन दिया गया है 45/99, ऑप्शन बी 40/90, ऑप्शन सी 4/11, ऑप्शन डी 5/11। तो दोस्तों इस प्रश्न को क्या करेंगे, तो आगे 0 है तो कोई मायने नहीं रहेगा, तो 45 बटे इसका हो जाएगा 99, तो ये आराम से कट जाएगा 11 9 99 और 9 5 45, यानी कितना हो गया 5/11। 5/11 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों ये सवाल आपका बन गया। और एक प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 4 नंबर, 4 नंबर है 0.7 पे रेकरिंग, 0.47 पे रेकरिंग, यानी इसको कैसे लिखा जाएगा आप सभी बताएं। रेकरिंग का मतलब एक बार फिर से याद दिला देते हैं, यानी कि 0.4 ये 7 7 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 ऐसे बहुत है, तो इसी को जो बार बार है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जिसपे रेकरिंग आ जाए वह समझिए कि बार 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 आ रहा है, इसलिए रेकरिंग है उस पे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको कहा गया है कि P/Q के रूप में लिखिए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। तो क्या बताए थे कि जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे क्या हो जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिए पहले, बटे में जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 और जितने संख्या पर नहीं है उतना 0, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है 4 पे नहीं है तो उसको घटा देंगे, यानी कि उसको माइनस कर देंगे। तो अब उसको माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 42, 42 बटे कितना हो जाएगा आपका 90, तो 42/90, यानी सॉरी दोस्तों 47 में 4 घटा तो 43 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 43, 43/90, 47 में 4 घटा तो 43 आएगा, 43/90, तो 43/90 कहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे प्रश्न है आपका, कह रहा है कि 0.6 पर रेकरिंग, 6 पर रेकरिंग को परिमेय संख्या के सरल रूप में क्या होगा, आपका ऑप्शन दिया गया है 6/7, 6/90, 3/2 और 2/3। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है आपको, क्या दिया गया है 0.6 पे रेकरिंग, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.66666 ये होगा। तो ये सभी आपको मन में रखना, इसी का मतलब ही होता है इस पे रेकरिंग यानी कि बाढ़। तो हमको ये प्रश्न दिया गया है इतना, तो इसको हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 9 आएगा। अब इसको कटा दीजिए, 3
दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3। 2/3 आपका परिमेय संख्या हो गया। तो 2/3 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब लास्ट सवाल बचा है, इसको मिटा देते हैं। अब लास्ट प्रश्न है कि संख्या 0.32 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में, दोस्तों इतना पढ़ते ही आप समझ जाइए कि P/Q के रूप में लिखने कह रहा है। ये जो इतना दिया गया है दोस्तों, ये बात को समझिए, बेसिक है, लेकिन इतना सबसे कोई मतलब नहीं है, ये आपको बच्चा को उलझाने के लिए दे देता है। तो आप यहाँ पर इतना देख रहे हैं कि प्रश्न हमको दिया गया है 0.32 पे रेकरिंग यानी बार, यानी कि इसको कैसे लिखा जाएगा? अगर लिखा जाएगा तो 2 मतलब 0.3 2 2 2 2 डॉट 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 ऐसे बहुत सारा लिखा जाएगा। तो इसी को कैसे लिखते हैं हम लोग? इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि इस पे बार यानी कि रेकरिंग दे देते हैं, यानी कि यहाँ पे दशमलव है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो आप सभी को अच्छे से याद है कि अभी कैसे बना रहे हैं। तो देखिए, जितना पर रेकरिंग रहता है उतना क्या करते हैं? नीचे 9 लिख देते हैं, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता है उसे क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, क्योंकि 3 पे नहीं था तो 3 इसको घटा देंगे, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना लिखते हैं। जब इसको आप घटा दीजिएगा